हाय फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम सेबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सेबी क्या होता है। SEBI, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति बाजार एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों, सेबी क्या होता है, मैं आज आपको पूरा डिटेल बताती हूँ। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी को सेटअप किया गया था थ्रू रिजर्व बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो एक प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रतिभूति बाजार है, यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट है, शेयर मार्केट है, उस पूरे बाजार को, उस पूरे सेक्टर को ही नियमित और रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके प्रमुख जो काम है वो मेनली ऐसा होता है कि लाइसेंस प्रोवाइड करना, फ्रॉड से फ्रॉड को बचाने के लिए, फ्रॉड को कम करने के लिए निर्देश जारी करना। बहुत सारे डीलर्स एंड ब्रोकर्स होते हैं जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। इसके पहले भी सेबी जब एक्ट बना नहीं था, सेबी एक्ट 1992 में बना था। 1992 के पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके थ्रू फ्रॉड्स हुए और मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ इंडियन इकोनॉमी को। इसके चलते ये डिसीजन लिया गया कि एक ऐसा रेगुलेटर बनाया जाए जिसके थ्रू शेयर मार्केट को कम्प्लीटली छोड़ दिया जाए और रेगुलेशन उसके हाथ में दे दिया जाए, जिसमें कम्प्लीटली पूरा एक जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो आ जाएगा। दोस्तों, फंक्शन जो मेन सेबी के हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सेबी के मेन फंक्शन में आता है सबसे पहले तो प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। अब मैं आपको ऐसे एक कैटेगरी वाइज अगर बताऊं तो इसका जो फंक्शनैलिटी एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट फंक्शंस की, तो शेयर बाजार में कंपनीज को, जो ब्रोकर एंड डीलर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए निर्देश जारी करना, जो कंपनीज हैं जो कि रन कर रही हैं शेयर मार्केट बिजनेस, उनसे जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें फ्रॉड एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स हो गया, ऑडिट एंड कंप्लायंस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, इन सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट होती है जो सेबी को ईयरली सबमिट की जाती है। इसके साथ साथ सेबी के फंक्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ। सेबी मेनली करता क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस पूरे मार्केट को इन कुछ पार्ट्स में बांटा गया है जिसको सेबी रेगुलेट करता है। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट जान लेते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आपने IPO का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो IPO इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है और वो फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है मार्केट में, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ऐसा मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाता है। दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई सिक्योरिटी या स्टॉक या बॉन्ड फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होता है सेल या परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में बात कर लेते हैं। So secondary market is that market where already listed and issued securities are sold and purchased, and that particular market is called secondary market. अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है ये एक रिजर्व बैंक का इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल टूल होता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। जी हाँ,
कभी कभी आरबीआई को भी लिक्विडिटी क्रंच का फेस करना पड़ता है, और लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाता है जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी हम शॉर्ट में इसको ओएमओ भी बोलते हैं। ओएमओ में होता क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेल या परचेज करती है, इस प्लेस को ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेजेस और सेल इन ओपन मार्केट थ्रू आरबीआई। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि नॉन इंडियन है और आउट ऑफ कंट्री they are coming to India and they are investing their securities funds into Indian share markets. So in FII का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, पहले FDI वैलिड नहीं था, ऑथराइज नहीं था, लेकिन अब FDI भी लीगल एंड वैलिड है इंडियन शेयर मार्केट में। कोई भी बाहर का व्यक्ति या कंपनी या कॉरपोरेशन भारत आकर भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, परचेज कर सकता है शेयर्स एंड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। सो ये पूरा जो मार्केट का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसको मैंने समझाया है कि सेबी इस तरह से रेगुलेशन मेंटेन करता है। साथ ही साथ सेबी के कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। सेबी फ्रैडुलेंट एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके लिए भी कई सारी गाइडलाइंस वो रेगुलरली अपडेट करता रहता है, जिसका पालन करना हर शेयर मार्केट की कंपनी के लिए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। साथ ही साथ शेयर मार्केट में एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड अमलगमेशंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना भी सेबी का प्रमुख कार्य है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो कंफर्म करना चाहती हूँ। सेबी इज़ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और इंडियन इकोनॉमी में आज की डेट में सेबी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सो ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।